नमस्कार साथियों। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष की महिला का पाम है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, पहले मैं केवल हाथ देखती थी, आज के टाइम पे मैं कुंडलियाँ भी देखती हूँ। तो मैंने इनकी कुंडली भी खोल रखी है और हाथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, दोनों चीज़ों को मिलाकर हम निष्कर्ष निकालेंगे। अगर मैं इनके हाथ में जीवन रेखा से प्रारंभ करूँ, तो देखिए इनकी जो जीवन रेखा है वो अच्छी खासी है। कोई बड़ी बीमारी का योग मुझे जीवन रेखा से फिलहाल नहीं दिख रहा है। और मस्तिष्क रेखा जो है वो एक गैप लिए हुए है। अब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इनके बीच में जब बहुत ज्यादा गैप होता है तो ये दिखाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बहुत छोटी एज से बहुत संभव है आप अपने फैसले खुद लेते हो। आपको बहुत दब के रहना पसंद नहीं हो, आप किसी से दब के रह ही नहीं सकते, बल्कि ये कहना चाहिए। ऐसे लोगों की चीजें क्या होती है कि मेरे फैसले मैं खुद करूंगी, मेरी चीजें मैं खुद डिसाइड करूंगी, उस तरीके की इनकी नेचर बिल्कुल संभव है, हो सकती है। अगर मैं आपकी कुंडली में भी देखूं तो आपके लगन लॉर्ड जो है जाकर बैठे हुए हैं। शुक्र लगन लॉर्ड है, आपके घर के अंदर जाकर बैठे हुए, फोर्थ हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। आपका घर बहुत सुंदर होना चाहिए, आपके घर के अंदर लग्जरी का सारा सामान होना चाहिए। लेकिन वहीं सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो घर के अंदर झगड़े भी करवा सकते हैं। एक चांस है कि वहां पर कुछ ना कुछ आपस में तालमेल बैठाने में दिक्कत आए। देखिए तालमेल बैठाने में तब भी दिक्कत आती है जब यहाँ पर ये गैप ज्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है, बिकॉज मेरे फैसले मुझे खुद करने हैं, उसके चक्कर में कई बार देखा गया है कि आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, जबकि सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए उतना तैयार नहीं हो। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। बट हाँ, आपके घर में आपको खूबसूरती बहुत पसंद होगी, चीजें बहुत साफ सुथरी हों, चीजें बहुत सही जगह रखी हों, बिकॉज शुक्र वहां जाकर बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि आपके खुद के लगन लॉर्ड है, तो उस हाउस को मजबूत कर रहे हैं। आपकी मदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और मदर जो है कहीं न कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही हैं। आपके घर के अंदर भी हो सकता है पढ़ाई का माहौल बहुत रहा हो, क्योंकि आपके 4th हाउस में जो आपका अपना घर है, उसके अंदर बुध बैठे हुए हैं। बुध जैसा ग्रह है जो कि बुद्धि लगवाता है पढ़ाई के अंदर, तो वो हिसाब-किताब बन रहा है। क्योंकि कुंडली में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपके लगन में गुरु बैठे हुए हैं। अब लगन में बैठा गुरु जन्मपत्री में कहते हैं 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है जन्मपत्री के। तो वहां से कुंडली तो आपकी मजबूत बन जाती है। अगर जीवन रेखा को भी मैं देख रही हूँ तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा है। आप काफी ज्यादा तरक्की अपनी लाइफ में करेंगे इसकी वजह से। अब देखो जीवन रेखा से उठती हुई एक रेखा, ये देखिए ये भी एक भाग्य रेखा ही कहलाती है। ये पहले मेहनत बहुत करवाती है, बंदे से बहुत मेहनत कराएगी, लेकिन फिर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देती है। चलो मैं पहले हल्का सा हाथ ही आपका कवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा कुंडली पर वापस आएंगे। ठीक है, अगर मैं माइंड लाइन की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन आपकी है, दिमाग बहुत अच्छा होगा, एकदम तेज। ठीक है, बट सुनते किसी के नहीं होंगे आप, बिल्कुल सब अपनी मर्जी से होता होगा, उसी तरीके की माइंड लाइन आपकी है। अगर हम हार्ट लाइन की बात करते हैं तो हार्ट लाइन किस तरीके की है, ये देखिए यहाँ से, और एक सामान्य, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा कोई भावुक हैं, बहुत दयालु हैं, बड़े दानवीर हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत प्रैक्टिकल महिला लग रही हैं। और पैसा अगर मैं बोलूं तो पैसा अच्छा खासा आपके जीवन में आएगा, पैसे का फ्लो अच्छा दिख रहा है मुझे। यहाँ से देखो चंद्रमा से, और ये पूरी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ तक भी पूरी चल रही है, और ओल्ड एज में भी पूरी चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। ऐसी भाग्य रेखा पैसा अच्छा देती है, लेकिन 30 साल से लेकर और 32-33 के बीच में, 34 तक भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम झेली है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम जो था वो बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज उस टाइम पे भाग्य रेखा उड़ी है, तो किसी भी वजह से हो सकता है, XYZ रीजंस, लेकिन वो टाइम पीरियड आपका डिफिकल्ट गया होगा। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी सूर्य की उंगली भी जो है कुछ ना कुछ टिल्टेड है, शनि की उंगली की तरफ टिल्टेड है, कि नेगेटिव थॉट्स दे देती है। इस तरह की उंगली होना कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स को दिखा रहा है। आप ना पब्लिक डीलिंग का काम करो, यानी जिसमें डायरेक्ट आप पब्लिक से मिलो या पब्लिक का कनेक्शन आपसे बने, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। विदेश जाओगे और भी अच्छा करोगे। उस तरह का संबंध करते हो, जनसंपर्क वाले काम हैं तो वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अगर हम यहाँ देखें तो एक प्रॉपर ट्रायंगल है, पैसा आएगा भी, पैसा जुड़ेगा भी, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा कुंडली से जोड़ के देखते हैं जरा चीज़ों को, कहाँ है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धन भाव का जब लॉर्ड जो है वो कुंडली में, तो देखो खर्चे के भाव में चला गया, तो पैसा आएगा भी, और कुंडली से दिखाई दे रहा है भाई देखो खर्चा भी हो रहा है आपका। तो ठीक है, भाग्य रेखा डबल डबल है, यहाँ से एक भाग्य रेखा चल रही है, एक भाग्य रेखा चल रही है, भाग्य से तो स्ट्रांग हो। ठीक है, आपका ना कुटुंब या तो विदेश चला जाए, आपके जो फैमिली है अगर वो विदेश में है,
तब तो धन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कुटुंब इंडिया में ही है तो फर्क पड़ेगा। तो ये धन भाव का लॉर्ड जो है वो विदेश में गया है, तो कहीं ना कहीं वहां फिर खर्चा आपका बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। मतलब पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी फिर बहुत होगा। अब अगर मैं देखती हूँ थर्ड हाउस को आपके, मैं थर्ड हाउस का लॉर्ड आके आपके लगन में बैठ गया। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, साहस का। तो पराक्रम जब सब खुद आपके घर में आके बैठा हुआ है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको ना जुझारू बहुत बना देगा। कितनी निगेटिव सिचुएशन आ जाए, आप गिव अप नहीं मारते होगे, आप हार नहीं मानोगे। वो होता है ना कि गिरेंगे तो क्या हुआ, फिर उठ जाएंगे। तो जुझारू बंदा होता है, मेहनती बंदा होता है कहते हैं। ऐसा व्यक्ति हम बहुत मेहनत कर लेता है बाकियों से मुकाबले, मतलब नॉर्मल बंदे से कहीं ज्यादा मेहनत करने का भाव है ये आपका। और आप सात्विक भी हो सकते हो, पूजा पाठी हो सकते हो, गुरु लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपके अंदर होंगी। हाँ, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्ट भी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ हाउस में आपका देख रही हूँ तो देखिए फोर्थ हाउस में आपके सूर्य, बुध, शुक्र, सब शनि के घर में। अब शनि के घर में सूर्य है तो थोड़ा सा घर के अंदर डिस्टरबेंसेस, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य और शनि ना आपस में मित्र नहीं है, दोनों शत्रु हैं। तो सूर्य जब यहाँ पर आ जाते हैं तो काफी बार ऐसा करवा देते हैं कि आपस में ना झगड़े हो सकते हैं। लाभ भाव का लॉर्ड है वैसे तो आपके घर के अंदर आके बैठा है। यहाँ पर मुझे बुध की वजह से आपके घर में पढ़ाई का माहौल भी अच्छा खासा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, घर के अंदर अच्छा पढ़ाई का माहौल होगा। कहाँ का लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है। पिताजी भी आपके घर के अंदर आए हुए हैं। आपके पिता का भी कहीं ना बहुत अच्छा संबंध आपके उसमें दिखाई दे रहा है। मतलब आपके घर के अंदर आपके पिता की एक मजबूत स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और शनि कहाँ जाके बैठे हैं आपके 12th हाउस में। देखिए या तो मदर बीमार होने का उनका हिसाब किताब बनेगा, या तो आपका घर विदेश में बनेगा, दोनों में से एक चीज। क्योंकि देखिए फोर्थ हाउस माँ का भी होता है और फोर्थ हाउस आपका अपना घर भी है। घर आप अपना विदेश में बना लें, ये भी बहुत संभव है, ठीक है। घर विदेश में हो, ये बहुत ज्यादा संभावना है आपकी, ठीक है। और शुक्र जो है यहाँ से लेकर हम देखें तो अष्टम भाव के लॉर्ड भी है घर के अंदर। देखिए अष्टम का आपके घर के अंदर आ जाना, संघर्षों का आपके घर के अंदर आ जाना, मुझे क्या दिख रहा है, एक खूबसूरत घर है जिसके अंदर लग्जरी का बहुत सामान है, चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा शांति का अभाव हो सकता है। उस घर के अंदर संघर्ष हो सकता है, उस तरीके की कुछ सिचुएशन बनती दिख रही है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी जाके विदेश में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है मैम, एक एज के बाद आप विदेश जाओगे, वहीं घर बन सकता है, संतान आपके विदेश जा सकती है, उस तरह के विदेश से आपके संबंध बनते दिख रहे हैं। संतान का लॉर्ड भी विदेश चला गया है तो बहुत संभव है संतान पढ़ने विदेश चली जाए, है ना। तो ये संबंध भी मुझे आपके दिख रहे हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, ये भी विदेश में ही है। 11th और 12th लॉर्ड दोनों विदेश में, आपका विदेश से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो विदेश से तो कोई ना कोई कनेक्शन आपका जरूर बनेगा। आप या तो आप लोग जाओ, आपके बच्चे जाएं, फिर आप जाओ, बट है आपका विदेश का एकदम आपका घर बनेगा वहां पे जाके, उतना मुझे दिख रहा है। अगर मैं पार्टनर की बात करूं, आपके 7th हाउस आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर भी है, बिजनेस में हो तो बिजनेस पार्टनर भी है। यहाँ बैठा है आके चंद्रमा। पार्टनर जो है ना काफी संवेदनशील हो सकते हैं, लाइक सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकते हैं, या किसी बिजनेस में हो। चंद्रमा बिजनेस भी कराता है, उनकी लाइफ में ट्रैवल भी ज्यादा करवा सकता है उनको, है ना। थोड़ा सा बहुत इस तरह की कुछ ट्रैवलिंग जॉब वगैरह हो, उस तरह की चीजें भी दे सकता है। और पार्टनर का लॉर्ड भी मंगल। मैम आपका तो विदेश, मतलब ऐसा लग रहा है विदेश आपको चीख चीख के पुकार रहा है कि भी आ जाओ। तो उस तरीके की स्थितियां आपकी कुंडली में दिख रही हैं मुझे। बच्चा जिसका विदेश में दिख रहा है, घर विदेश में दिख रहा है, पति का काम विदेश से रिलेटेड दिख रहा है ना। या आप बिजनेस करो तो विदेश से रिलेटेड है, मतलब आप अपना कोई काम वहां जाके जमाओ। आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजें जो है विदेश की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं। हम देखें अगर आपके 8th लॉर्ड का हमने बता दिया 4th हाउस में चला गया, तो यहाँ संघर्ष, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वो आपके घर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखती हूँ आपका 9th हाउस का लॉर्ड आपके घर के अंदर यानी पिता। देखिए राहु है 9th हाउस में। राहु कई बार इंटरकास्ट मैरिज भी करा देता है। जैसे मान लीजिए कि हम भटनागर हैं तो शादी माथुर में हो जाए, गुप्ता में हो जाए, मतलब थोड़ा कास्ट से अलग, या थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से कोई हो। कुछ ना कुछ जो है शादी नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे जाति में विवाह, है ना, उस तरह से भी कोई चीज हो सकती है, ये संभावना है।
और ये लव मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड दोनों जाके बैठे हैं एक साथ। 5th और 7th का कनेक्शन आता है तो लव मैरिज के चांस बनते हैं कुंडली के अंदर, तो वो भी आपकी मुझे लग रही है। इसके बाद अगर मैं देख रही हूँ आपकी कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा जाके बैठे हैं मैम, कर्म क्षेत्र से पति का संबंध बन रहा है आपके। कर्म क्षेत्र का संबंध आपकी शादी से बहुत संभव है कि आप लोग सेम जॉब में हो, सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं। नहीं है आज तो किसी टाइम पर जाके सेम काम कर सकते हो, बिल्कुल आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं। और प्रोफेशन का संबंध बिजनेस से भी बन रहा है, आप अपना काम कर सकते हो। अपना काम करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब अपना बिजनेस आप कर सकते हो और पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, ये भी एक स्थिति बनती है। बट ये देख लेना, क्योंकि 4th की स्थिति खराब है तो आपस में जमती भी है या नहीं जमती है। नहीं जमती है तो मैं नहीं बोलूँगी उनके साथ करने के लिए फिर, है ना। जमती है तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एक स्थिति है आपके हाथ में इस तरह की बनी हुई। और फ्रेंड सर्कल का आपका संबंध घर से, दोस्त वगैरह बहुत घर में आते हो, ऐसा भी हो सकता है। और पार्टनर भी आपके फ्रेंड सर्कल से ही हो, ये भी एक स्थिति बन सकती है आपकी कुंडली में, इस तरह की स्थितियां भी हैं। 12th हाउस आपका काफ़ी मजबूत स्थिति में है। 12th का लॉर्ड भी आपके घर के अंदर ही है, 4th के अंदर, 4th का लॉर्ड 12th के अंदर, स्थान परिवर्तन योग है, विदेश में घर बनने के योग है मैम आपके। ठीक है, अब ज़रा और देख लेते हैं आपके हाथ की तस्वीरों को। नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, सूर्य के थोड़े उपाय कीजिए। सूर्य मुझे डाउन दिख रहा है, ये जो उंगली जो है ना झुक रही है आपकी, इस तरह से झुकाव ले रही है। झुकाव लेगी तो ये नेगेटिव थिंकिंग देती है। यहाँ बुध पे देखिए, बुध पे तिल आया हुआ है। ये भी देखो, वाणी पे बस कंट्रोल रखना आप अपनी। वाणी कई बार काफ़ी खराब करा देता है ये, क्योंकि बुध ना वाणी को, वाणी भी दिखाता है आपकी, और वहाँ पर तिल आता है ना, वहाँ पे खराब कराता है। बिजनेस में एक बार लॉस भी दे सकता है, ये भी हो सकता है। ये दशाएं देख लेते हैं ज़रा आपकी अभी क्या चल रही हैं। इस समय तो राहु की दशा है, अगर विदेश का कुछ भी बन रहा है तो ये टाइम पीरियड आपके विदेश के लिए बिल्कुल एक्टिव कर रहा है। 2012 से और 2030 के बीच में राहु की दशा है, तो इस बीच में 12 से 30 बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन इस बीच में आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, आपका पूरे योग है। बाकी देखो आपकी मर्जी है ना। इसके बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु लगन में बैठे हुए हैं और 3rd और 6th लॉर्ड है आपके। देखिए जुझारू रहेंगे, लेकिन उस समय पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। रोग, ऋण और शत्रु, तीनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कुंडली में लगन में आकर बैठी हुई हैं। तो रोग तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हथेली में शुरुआत में तो बचपन में तो लग रहा है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, लोन वगैरह आपके ऊपर हो सकता है, लोन वगैरह आप लंबा कोई उठा सकते हो, ऐसा संभव है। ठीक है, संघर्ष जैसे हम कहते हैं, खुद ही आपके उठ के लगन में आ गया, तो कहीं ना कहीं किसी टाइप का तो संघर्ष आपकी लाइफ में आप झेल रहे हो, तभी सूर्य की उंगली भी इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो रही है। माइंड लाइन ज़बरदस्त है, बुद्धि बहुत तेज होगी, भाग्य की रेखा भी बहुत अच्छी है, पैसा भी अच्छा खासा आएगा। 48 की एज के आसपास कहीं पैसा लगाना मत, वहाँ नुकसान हो सकता है। और 30 से 32-33 के आसपास बहुत परेशान रहे हो। मुझे बताइएगा ज़रूर जब आप वीडियो देखेंगे ये सारी चीज़ें ना। बाकी तो हम फ़ोन पे बात करेंगे ही आपसे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो आयु तो बहुत लंबी रहेगी, आयु तो अपनी अच्छी खासी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाग्य भाव पे गुरु की दशा है, मतलब दृष्टि है, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति बना रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी अब हम फ़ोन पे बात करेंगे, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब जो आप पूछना चाहेंगे हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कल कॉल करूँगी, और आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ को एनालाइज कराना चाहे, वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 858821 529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो गैप है ना, ये गैप मैरिज में परेशान करता है मैम।